अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस और कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में इंडस्ट्री बंद है, हर किस्म की इंडस्ट्री बंद है, इसमें शोबिज़ इंडस्ट्री भी बंद है। और हॉलीवुड में इस वजह से कितना नुकसान हुआ है, बॉलीवुड में कितना नुकसान हुआ है और हमारी मुकामी इंडस्ट्री में इसका क्या अदाद शुमार है, ये आपसे डिस्कस करना है मुझे। पाकिस्तान में तो इसके लिए कोई साइंटिफिक सर्वे नहीं किया गया, तो जिसकी वजह से अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडिविजुअली अगर हम प्रोडक्शन हाउस जो फिल्में आ रही थी या जो ड्रामे बन रहे थे उस पे उसकी बजटिंग और उसका जो कारोबारी बिजनेस इम्पैक्ट था वो अगर कैलकुलेट किया जाए तो फिर एक सूरत हाल बनती है। पाकिस्तान में जो मजमूई एक इंडस्ट्रीज़ का खसारा है वो कोविड-19 की वजह से 13 खरब 1.3 ट्रिलियन है। और आपको पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है दुनिया की क्वांटिटी के एतबार से, क्वालिटी के नहीं क्वांटिटी के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसका जो खसारा काउंट किया गया है वो 1300 करोड़ से ज़्यादा है। और बड़ी बड़ी जो फिल्में लेट हो गई हैं, पोस्टपोन्ड हो गई हैं, उनमें राधे, सूर्यवंश और दूसरी 85 फिल्में दूसरी हैं जिनकी नुमाइश जो है पोस्टपोन्ड हो गई है। और कुछ की शूटिंग्स थी, और शूटिंग्स भी आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में नहीं हो रही। जो फिल्में नुमाइश के लिए तैयार थी उनमें बिलाल लशारी की फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट, आपको पता है कि ये ऑफिशियल रीमेक है। मौला जट जो 79 में रिलीज़ हुई थी और इसके प्रोड्यूसर है मोहम्मद सरवर भट्टी, और ये फिल्म के प्रोटैगनिस्ट इसमें थे सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी, आसिया और कैफ़ी और दूसरे लोग। तो ये रीमेक थी। ये फिल्म तकरीबन तैयार थी नुमाइश के लिए, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर ये लेट हुई और फिर लेट ही होती चली गई। अब पिछली ईद पे भी ये रिलीज़ नहीं हो सकी द लेजेंड ऑफ मौला जट, और इस ईद पे भी कोई सूरत हाल यानी ईद उल ज़ुहा पे भी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि ये फिल्म रिलीज़ हो पाएगी या नहीं। अच्छा जी, उसके बाद जो पाकिस्तान की फिल्में हैं जो कुछ तैयार थी, रेडी थी, और कुछ ज़ेरे तकमील थी, उनमें एक मनी बैग गारंटी है और एक टिच बटन फिल्म है। इसकी तारीफ़ मैंने सुनी है, सुहेल अहमद अजीज़ी इसमें एक कैरेक्टर एक्टर रोल कर रहे हैं, तो वो इस फिल्म की कहानी का और बाकी दूसरे जो मामलात हैं प्रोडक्शन से मुतल्लिका उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। टिच बटन। दूसरी फिल्म है एक दिमस्तम फिल्म है, ज़िंदगी तमाशा। ये सरमद सुल्तान खोसट की फ़िल्म थी, ये तो नुमाइश के लिए तैयार थी और सेंसर बोर्ड ने इस पे एतराज़ लगाया और फिर ये फुल बोर्ड हो गई। सरमद सुल्तान खोसट के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये तीसरी पुश्त है जो फ़न और सकाफ़त से वाबस्ता हुई है। इनके दादा सुल्तान खोसट साहब, जो उस वक्त तो मुल्क में टेलीविज़न था ही नहीं, थिएटर था या रेडियो था, तो उस पे ये उस्तादों के उस्ताद हैं। ये बाप हैं, वालिद गिरामी हैं जनाब इरफान खोसट साहब के, और इरफान खोसट के फिर बेटे हुए सरमद सुल्तान खोसट। सरमद सुल्तान खोसट बहुत बड़े आदमी हैं शोबिज़ के, जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि इंडिया के मुकाबले में इंडिया से ड्रामा जो है, हमारी फिल्म तो बड़ी हुई नहीं कभी, तो ड्रामा हमारा हमेशा तारीफ़ की गई है। उस जो इंडिया के बहुत बहुत बड़े मेकर हैं, जैसे आप समझेंगे जावेद अख्तर हैं, गुलजार हैं, ये ज़ाती तौर पर इनकी मुझसे कभी इंटरव्यू किया, कभी बात हुई माजी में, तो ये माने हैं। यश चोपड़ा वो भी, और सारी इंडियन एलीट मानती है कि पाकिस्तान का जो ड्रामा है, जो सरकारी टीवी चैनल पे पहले होता था, ये वाला ड्रामा अभी उसकी उस तरह से तारीफ़ नहीं हुई। अभी सफ़र जारी है मेयार और क्वालिटी का। तो बात मैं कर रहा था कि सरमद सुल्तान खोसट की फ़िल्म जो है ज़िंदगी तमाशा, फिल्म मेकिंग की हौसला अफजाई इसी सूरत में है कि आप फिल्मी कंटेंट
और फिल्मी मौज़ूआत जो हैं उनमें आज़ादी दें मेकर्स को, ताकि ये इंडस्ट्री हमारी मैच्योर हो सके, बेहतर हो सके। तो ये जब ये कोरोना वायरस के बादल छटते हैं कोविड-19 के, तो सेंसर बोर्ड से और फिल्म देखने वाली जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे इल्तमास है कि हाथ हौला रखो और कुछ मतलब इतने दाग बेल पहन दो फिल्म इंडस्ट्री दी, और फिल्म दी प्रमोशन होनी चाहिए और उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद कमली है एक फिल्म, वो भी रुकी उसकी नुमाइश भी। कहे दिल जिधर एक फिल्म, फिर एक लफंगे है। लफंगे आपको पता है कि ये इंडिया में भी एक फिल्म बनी थी। तो ऐसी फिल्मों से थोड़ा सा मतलब फिल्में ज़रूर बननी चाहिए हमारे यहाँ, लेकिन बिल्कुल ही फोटोस्टेट कापी जो है लफंगे उधर नाम बना है, तो भाई नाम तो अपना होना चाहिए ना। नाम रखने में तो कोई इतनी बॉदरेशन नहीं है कि उन्होंने ना रखे है लफंगे तो हमने भी नाम लफंगे रख लिया। खैर, हो सकता है कि फ़िल्म बेहतरी हो, अच्छी हो और उनसे मुख्तलिफ हो। और हुमायूं सईद की जो प्रोडक्शन हाउस है 6 सिग्मा प्लस, इसकी शूटिंग्स भी रुक गई हैं ड्यू टू कोविड। और फिर उधर अगर इंडिया में हम देखें तो रेड चिलीज़ की फिल्में जो है क्लास ऑफ 83 उसकी भी रुकी हुई है, और एक और फिल्म कामयाब शाहरुख की जो प्रोडक्शन है। तो ये सारी फिल्में जो है अभी फ़िलहाल इनकी शूटिंग्स और मेकिंग रुक गई है। और कराची सारा आपको पता है कि हमारा एक अरसे से टेलीविज़न और अब तो फिल्म इंडस्ट्री का भी हब बन गया हुआ है, तो वो सारी सुनसान पड़ी हुई है हमारी कराची। और इंडिविजुअली मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों से रब्ता रहता है, वो भी बता रहे हैं कि अभी किसी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कोई वो डेट नहीं दी गई कि भाई आए फ़लाँ तारीख को शूटिंग्स है, और अभी इस तरह से ही है। और अब कहा तो जो साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं इस बीमारी पे, उनका कहना है कि अब इंसान को, बनी नौ इंसान को जो ज़मीन पर आबाद है, उससे कोविड-19 के साथ ही जीना सीखना होगा। लेकिन इसकी वैक्सीन और दूसरे प्रिकॉशंस और इलाज दरियाफ्त हो तो ये इंसानियत के लिए, हम सब के लिए जो है सेफ्टी है, भलाई है। तो दुआ कीजिए कि ये साइंसदानों को जल्दी कामयाबी हो, और हम भी जब तक ये वो वैक्सीन या इसकी मेडिसिन प्रॉपर नहीं आती तो हम वो प्रिकॉशंस जो हैं वो फॉलो करें। एक बहुत एक अजीब बात जो लोगों में डेवलप हो गई है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये या तो बीमारी है ही नहीं, और यहाँ अगर है भी तो इसको इनलार्ज करके बहुत दिखाया जा रहा है। तो भाइयों, मेरी इल्तमास है कि मेरी ज़ाती तौर पे पाकिस्तान के डॉक्टरों से, इंडियन डॉक्टरों से और बाहर के डॉक्टरों से भी बात हुई है। ये बीमारी एग्जिस्ट करती है, बीमारी हार्मफुल है, और इंसान की जान लेने की प्रॉपर इसमें पोटेंशियल है। तो इस चक्कर में आप ना रहें, आप अपने काम करते रहें, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ और डिस्टेंस रख के और एहतियात करके। अब आइंदा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सूरत हाल के हॉलीवुड की क्या सूरत हाल है। कोरोना वायरस तो चल ही रहा था, इसके साथ जो है वहाँ जो है वो बहुत शदीद एहतजाज हो रहे हैं, उसके मतलब भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि हॉलीवुड इंडस्ट्री में कौन कौन सी फिल्म रुक गई है और उनका कितना नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया।